पर चले जाए, बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त कर ले, माने जीवन की सारी व्यवस्था जितनी हो सकती है सारी व्यवस्था को वह जमा कर ले, किंतु वह भोजन न करे तो भूख मिट जाएगी। क्योंकि भूख का संबंध मकान से नहीं है, भूख का संबंध जमीन से नहीं है, भूख का संबंध रिश्ते से नहीं है, भूख का संबंध संबंधों से नहीं है, बल्कि भूख का संबंध केवल एक चीज से है जिसका नाम है भोजन। भोजन करेंगे संबंध रहे, वह पूजा करेगा जिसमें यह पता चले कि ये पूजा करेंगे, इस पूजा से हमको शांति मिलने वाली नहीं है, वो पूजा करेगा। कोई मनुष्य देवता को प्रसन्न करना चाहता है, किसी देवता की पूजा करता है, और यदि मनुष्य को यह पता चले कि जिस देवता की हम पूजा कर रहे हैं वह देवता हमको सुख शांति देने वाला नहीं है, हमारे जीवन का कल्याण करने वाला नहीं है, तो क्या उस देवी और देवता का मनुष्य पूजा करेगा? करेगा? जिस सत्संग पंडाल में व्यक्ति जा रहा है अपना समय लगा करके सत्संग सुनने, यदि उसे पता चल जाए कि सत्संग में हम जा तो रहे हैं लेकिन उस सत्संग को सुनने से हमारा जीवन कल्याणमय होने वाला नहीं है, हमारा जीवन आनंददायक होने वाला नहीं है, तो क्या वह सत्संग सुनने जाएगा? जाएगा? आप बताओ। हम कहीं तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं और तीर्थ यात्रा पर निकलने से पहले हमें यह पता चल जाए कि जो तीर्थ हम करने जा रहे हैं उस तीर्थ को करने के परिणाम में हमारा जीवन सुखी और शांत नहीं हो सकता है, तो वैसा तीर्थ करने के लिए कोई जाएगा? जाएंगे क्या? यहाँ से आप लोग जाएंगे? कोई मनुष्य कुछ व्रत कर रहा है और वह व्रत करने से पहले उसे यह पता चल जाए, किसी के द्वारा यह दिव्य दृष्टि मिल जाए और उसे पता चले कि उस दिव्य दृष्टि से देखने पर कि भाई ये व्रत करेंगे तो इसके परिणाम में हमको सुख शांति नहीं मिलने वाला है, वो व्रत करेगा? नहीं करेगा। मूल बातें क्या आई? चाहे हम कोई पूजा करते हैं, चाहे हम कोई पाठ करते हैं, चाहे हम सत्संग करते हैं, चाहे हम भजन करते हैं, चाहे हम ध्यान करते हैं, चाहे हम साधना करते हैं, चाहे हम किसी मत पंथ से जाकर के दीक्षा लेते हैं, किसी भी जगह मनुष्य कुछ भी करता है तो उस करने के पीछे मनुष्य के जीवन की मूलभूत मांग सिर्फ एक चीज होती है कि हमें लौकिक जीवन में सुख मिलना चाहिए और पारलौकिक जीवन में परम शांति मिलना चाहिए। इसके अलावा और कोई मांग है क्या किसी की? लौकिक जीवन में सुख और पारलौकिक जीवन में परम शांति। लौकिक जीवन में सुख और व्यवहारिक जीवन में सुख और आध्यात्मिक जीवन में परम शांति, शारीरिक जीवन में सुख और आत्मिक जीवन में परम शांति। इसके अलावा इस पूरे धरती के किसी भी मनुष्य की कोई मांग, कोई चाहत और कोई इच्छा नहीं। प्रश्न यह होता है कि वह परम शांति की प्राप्ति, जिस परम शांति की मांग बोलिए सद्गुरुदेव की, जिस परम शांति की मांग इस संपूर्ण मनुष्यता को है, उस परम शांति की प्राप्ति कैसे हो? तो स्वाभाविक सी बात है कि इस धरती पर किसी व्यक्ति को मिठास की मांग हो, मिठास चाहिए उसे, जीवन में मिठास का अनुभव चाहिए, तो उसको कहाँ जाना चाहिए? पेट्रोल पंप पर। मिठास, किसी आदमी को मिठास की अनुभूति करना है कि हमको जीवन में मिठास का अनुभव करना है, तो उसको कहाँ जाना चाहिए? पेट्रोल पंप पर जाने से मिठास मिल जाएगी? मिलेगी? उसको कहाँ जाना चाहिए? सोने के खदान में जाने पर मिठास मिल जाएगी? मिलेगी? उसे कहाँ जाना चाहिए? मिठास की अनुभूति उसको बंद कीजिए ना, माइक को बंद कीजिए जी। तो मैं कह रहा था कि किसी भी व्यक्ति को इस संसार में मिठास का अनुभव चाहिए तो उसको मात्र एक काम करना होगा, उसे मिठाई खाना पड़ेगा। किसी व्यक्ति को प्यास से निवृत्ति चाहिए
तो इस संसार में चाहे वह कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक वह पानी नहीं पिएगा तब तक उससे प्यास से मुक्ति नहीं मिलेगी। किसी व्यक्ति को भूख लगी है तो इस पूरे संसार में चाहे वो कितना मकान बना ले, जमीन खरीद ले, जायदाद खरीद ले, परिवार बढ़ा ले, समाज जोड़ ले, दोस्त बना ले, रिश्ते नाते पद प्रतिष्ठा सब चीज प्राप्त कर ले, लेकिन वह भोजन न करे तो पूरे संसार का सारा चीज जोड़ लेगा, लेकिन वह भोजन नहीं करेगा तो उसकी भूख मिट जाएगी। बताइए आप, पूरा संसार जोड़ ले, संबंध ढेर बना ले, दोस्त ढेर बना ले, जमीन बहुत खरीद ले, मकान बहुत ज्यादा बना ले, दुकान की व्यवस्था बहुत कर ले, पद ऊंचे पद पर चले जाए, बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त कर ले, माने जीवन की सारी व्यवस्था जितनी हो सकती है सारी व्यवस्था को वह जमा कर ले, किंतु वह भोजन न करे तो भूख मिट जाएगी। क्योंकि भूख का संबंध मकान से नहीं है, भूख का संबंध जमीन से नहीं है, भूख का संबंध रिश्ते से नहीं है, भूख का संबंध संबंधों से नहीं है, बल्कि भूख का संबंध केवल एक चीज से है जिसका नाम है भोजन। भोजन करेंगे, संबंध रहे कि न रहे, जमीन रहे कि न रहे, जायदाद रहे कि न रहे, पद रहे कि न रहे, प्रतिष्ठा रहे कि नहीं रहे, यदि भोजन हमने कर लिया तो भूख से मुक्ति किसको मिलेगी? मकान वाले को कि भोजन वाले को? किसको मिलेगी? भोजन करने वाले। यदि हमें प्यास लगी है तो उस प्यास से निवृत्ति पाने का उपाय जमीन खरीदना नहीं, उस प्यास से मुक्ति पाने का उपाय मकान बनाना नहीं है, प्यास से मुक्ति पाने का उपाय संबंधों का जाल बिछाना नहीं है, प्यास से मुक्ति पाने का उपाय दुनियादारी जोड़ना नहीं है, कुर्सी हासिल करना नहीं है, बल्कि प्यास से निवृत्त होने